बेटे, आज हम कर रहे हैं वही कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। पहला कौन सा बताया था मैंने आपको, कंपाउंडेड एनुअली। इसका मीनिंग क्या होता है, आपको ब्याज हर साल मिलता है, ठीक है ना, हर साल ब्याज मिलेगा, फिर पहले साल ब्याज मिला वो ऐड होके दूसरे साल उसके ऊपर मिलेगा, ठीक है ना, समझ गए ना। जैसे एक फटाफट एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे प्रिंसिपल है 10,000, रेट कितनी है 10% पर एनम, टाइम है कितने साल 2 साल। तो फर्स्ट ईयर कितना ब्याज मिलेगा, इस 10,000 का कितना परसेंट 10%, है ना। तो पहले साल कितने रुपए मिलेगा ब्याज 1,000 रुपए। सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, इस 10,000 पे तो मिलेगा ही 10%, और 1,000 का मिलेगा, समझ गए। ये जो आपने पहले साल 1,000 कमाए ना, इसका भी मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है ना, एक एक साल बाद मिल रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। एक होता है आपका एनुअली को एक और नाम होता है ना ईयरली भी बोलते हैं, तो एनुअली लिखा हुआ है, कंपाउंडेड क्या ईयरली। एक होता है बेटे कंपाउंडेड आपका क्या, हाफ ईयरली। इसका मीनिंग पता है तुम्हें, मतलब आपको जो ब्याज यहाँ पर 1 साल बाद मिल रहा था ना, यहाँ 6-6 महीने बाद मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा 6-6 महीने बाद। आगे तक समझ में नहीं है, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूले से कर लेते हैं, ठीक है, या मीनिंग समझाऊं, मीनिंग समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाता है ना, ठीक है। तो चलो एक बार समझा देता हूं, ठीक है, मीनिंग समझा देते हैं एक बार। जैसे एक क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल आपका कितना रुपए 10,000, टाइम कितना है आपका, ठीक है, कितने साल 1.5 साल, कितने साल 1.5 साल, रेट कितनी आपकी 10% पर एनम, पूरे साल की रेट है। चलो 20% कर लेते हैं, 20% पर एनम किसकी रेट है, ये पूरे साल की। और यहाँ पर कैसे क्वेश्चन करना है, ऊपर लिख रखा है कंपाउंडेड कैसे, हाफ ईयरली। एनुअली वाला तो करवा दिया, एनुअली वाला मैंने आपको करा दिया, ये है कंपाउंडेड क्या हाफ ईयरली, सही है। तो इसका मतलब होता है हर बार आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, हर 6-6 महीने बाद मिलेगा। तो 1.5 साल में कब मिलेगा, पहले 6 मंथ का मिलेगा, फिर कब मिलेगा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ का मिलेगा, है ना, है ना, ठीक है। तो अभी कितने का ब्याज हो गया 1 साल का, है ना। फिर कितने साल है 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब कितने 6-6 महीने कितनी बार आएंगे 3 बार, फिर नेक्स्ट 6 मंथ का मिलेगा, समझ में आया। तो क्या मिलेगा नेक्स्ट 6 मंथ, हो गए पूरे 1.5 साल हो गए, नहीं हो गए। तो पहले 6 मंथ्स में ब्याज किसका मिलेगा, केवल 10,000 का, 10,000 का कितना परसेंट 20%, ये लेकिन पूरे साल का है। 20% पर एनम क्या है, पूरे साल की रेट है 20%। तो 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी बताओ 10%। आगे सबको समझ में या नहीं आया, 20% रेट क्या है पूरे साल की है ना, तो 6 महीने की रेट क्या हो जाएगी 10%। मतलब रेट को 2 से क्या कर दिया, अब ये जो ब्याज आएगा ना 6 महीने का आएगा आपका, तो 1,000 रुपए आ गया। कितना रुपए आ गया 1000। आगे तक समझ में या नहीं आया, ठीक है। जिसको मीनिंग ना भी समझना है, जब क्वेश्चन करने बताऊंगा वो हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब अगले 6 महीने में इस 10,000 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, कितना परसेंट 20% तो पूरे साल का है, 6 महीने का निकाल रहे तो 20% का आधा कितना हो जाएगा 10%। तो रेट को आधा कर देंगे, रेट को क्या कर देंगे आधा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 1000। अब यहाँ पर इस 1000 का भी मिलेगा, जो पहले साल कमाया ना 1000, इस 1000 का भी मिलेगा, ठीक है। कितना परसेंट 20% तो पूरे साल का है ना, 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी 10%, तो कितना मिल गया 100। तो यहाँ कितना मिला 1100, ठीक है। अब अगले 6 महीने का आगे चलने 12 महीने का मिल गया ना, अभी अगले 6 महीने क्या मिलेगा, इस 10,000 का कितना मिलेगा 10%। समझना 10% कैसा है, 20% रेट क्या है, ये पर एनम है, पर एनम नहीं समझते, पूरे साल की रेट है 20%, तो 6 महीने की रेट कितना हो जाएगी 10%। आगे तक समझना। अब ब्याज किस किस पे मिलेगा, इस 1000 पे भी मिलेगा, है ना, और इस 1000 पे भी मिलेगा और इस 100 पे भी मिलेगा, समझ में आया। तो मतलब 1100 पे मिल जाएगा, आया तक समझ में। तो यहाँ मिलेगा कितने रुपए, यहाँ 1000, यहाँ कितना 100, यहाँ कितना 110, तो टोटल कितना मिला 1210 रुपए। आया तक समझ में, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आया तक। ये तो हमने ऐसे करा, अब मैं फॉर्मूले से करा रहा हूँ। फॉर्मूले से क्या बताया था मैंने, इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का
पहले मैंने अमाउंट निकालना बताया था, P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ठीक है, आगे तक समझ हाँ भैया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए का मतलब तो पता ही था, Amount पी का का मतलब भी पता। अब यहाँ देखना रेट में क्या करेंगे, रेट में अगर पर एनम लिखा होगा, क्या लिखा होगा पर एनम, तो 2 से डिवाइड कर देना, 2 से क्या कर देना डिवाइड, डिवाइड। आगे तक समझ, रेट के में 2 से क्या कर देना डिवाइड। और एन है ना, एन पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, टाइम लिखवाया था ना। हाँ भैया। क्या लिखवाया था, टाइम। जब भी हाफ ईयरली हो गया ना तो टाइम को 2 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, तब किसकी वैल्यू आएगी एन की। आगे तक समझे, आप खुद देखो कितने साल था ये, 1.5 साल था। तो आपने सवाल ये निकाला कितनी बार भी, आज 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, है ना। तो 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करना कितना हो गया 3, तो 3 ही बात हो गया। तो जब भी हाफ ईयरली का क्वेश्चन होगा ना, रेट को तो 2 से डिवाइड कर देना, आगे समझ में, और टाइम को 2 से क्या कर देना मल्टीप्लाई। आए को समझ में या नहीं है। अब ये वाला आंसर इससे है ना, ये वाला कितना इंटरेस्ट आया बताना, यहाँ पर 1000 प्लस में कितना आ गया था 1100 प्लस में कितना आ गया था 1210, कितना भी आ जाएगा 3310। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये आगे सब में, ठीक है। सीआई का फॉर्मूला क्या बताता, अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देना माइनस, और अमाउंट निकालना हो तो माइनस का प्रिंसिपल इधर आके क्या हो जाएगा प्लस प्लस का, माइनस का प्रिंसिपल इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो सीआई में प्रिंसिपल क्या कर दोगे प्लस, तो अमाउंट आ जाएगा, है ना। सही कितना था 3310, प्रिंसिपल कितना था 10,000, जोड़ो कितना आ रहा है 13,310। अब मैं जब फॉर्मूले से कराऊंगा ना तो भी यही आंसर आएगा। आया समझ में, बोलो। अब मैं करवा रहा हूँ आपको किससे, फॉर्मूले से करवा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले से देखना ध्यान से, क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। P कितना है 10,000, R कितना है 20% पर एनम। लेकिन ये हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली का हमने क्या बताया था, रेट को 2 से क्या कर लेना डिवाइड, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो ये समझ में आ गया, बोलो। आगे भैया, और जो n निकाल लेगा, n कैसे निकलेगा, टाइम को 2 से क्या कर देना, Multiply। टाइम कितना था 1.5 है, 1.5 है ना, इसकी 2 से क्या कर दो Multiply। 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। बस अब सोल्व कर दो, इससे कट जाएगा 10 11/10 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। आगे तक समझ में, आगे समझ में। हाँ। जिसको ये सब नहीं आया मीनिंग समझ में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है जब भी हाफ ईयरली दिया हुआ टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, और रेट को 2 से Divide। बस ये चीज समझ लेना। आगे सुनो, फिर बाकी क्वेश्चन वैसे जैसे पिछली क्लास में करे थे। तो 10,000 इनटू में 11/10 इनटू में 11/10, इनटू में 11/10, तो अमाउंट आ गया से 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। यहाँ पर भी अमाउंट कितना 13,310, यहाँ पर भी कितना आया 13,310। आया कुछ समझ में। मान लो ये मीनिंग नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ भैया। तो हमेशा टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और रेट को 2 से क्या करते हैं डिवाइड। अगर कौन सा दे रखा हो हाफ ईयर, अगर ये दे रखा हो ईयरली दे रखा हो तब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे तक समझ में, बोलो। आगे भैया। आए क्वेश्चन समझ में या नहीं आए, आगे भैया। ठीक है। देखो फर्स्ट का कौन सा पार्ट रह गया था, सी पार्ट, है ना भाई। देखो फर्स्ट के सी में क्या दे रहा है, प्रिंसिपल कितना है 62,500, है ना। आगे सब में टाइम कितना है 1/2 इयर्स। इसको सोल्व करोगे 2 1 जा 2 और 1 3/2 इयर्स। कितना इयर्स 3/2 इयर्स। आगे रेट कितनी है 10%, 8% पर एनम। आगे समझ कंपाउंडेड देखो हाफ ईयरली है या एनुअली है, हाफ ईयरली है ना, एनुअली तो नहीं है। नहीं भैया। तो क्या बताया तुमने, टाइम को 2 से क्या कर देना 3 आ गया, रेट को 2 से क्या कर देना तो 4% आ गया। आगे तक समझ में, बस अब क्वेश्चन कर लो, अब ऐसे ही क्वेश्चन कर लेना। आगे सबको समझ में या नहीं आया। आगे भैया। पी कितना है 62,500, रेट कितनी है 8 को 2 से डिवाइड करा था ना 4।
आ गया देख समझ में सबको? आ गया भैया। एन कितना आ गया? 3 आ गया समझ में? एन की वैल्यू क्या आ गई? 3। कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं या किसी को दिक्कत है? आपको सोल्व करना है, जिसको सोल्व करना आता है हो जाएगा। ठीक है, 4 से 1 काटो कितने पे? 25 25 पे। पता है ना सबको? हाँ आ गया। एलसीएम लेके सोल्व कर लोगे। 25 26 बटे 25 ये नहीं आता सबको सोल्व करना। पावर कितनी है? 3 तो 3 बार बोलो। आगे सबको समझ में हाँ भैया। आता है सोल्व करना बेटे? इसके बाद कैसे करेंगे बताओ? कटेगा कट जाएगा? आपको पता है 25 इंटू 25 कितना होता है? 600 अच्छा 25। 625। ठीक है, तो 25 से ये कट जाएगा। कितने पे कट जाएगा? 25 में। 25 से किस पे कट जाएगा? 25 नया सब में। आ गया भैया। फिर 25 से काट दो। 25 से कम 25 फिर ये 0। आगे समझ में? फिर 25 से किस पे कट? 4 मल्टीप्लाई करने आती है? 26 की 26 से करो कितना आएगा? 676। इस 26 की 4 से करोगे कितना आएगा? 104। कितना आएगा? 104। आ गया समझ में? इनकी अब आपस में क्या कर दो? Multiply। Multiply। आती है करनी मल्टीप्लाई आ गया। या नहीं आती? या कितना अमाउंट आ गया? 70,304। अमाउंट भी निकालना था और इंटरेस्ट भी। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर दो? अमाउंट कितना है? 70,304। प्रिंसिपल कितना था? 62,500। आगे समझ में? ये आपका आंसर माइनस करके ही आ गया। ठीक है, उतार लो जल्दी से, पीछे से आंसर चेक करो। चलो करे भाई? देखो ये दे रखा है ना, अमाउंट भी निकालना और आपको क्या निकालना है? सीआई। ऐसा ही किसने बोला? हमेशा सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना आपको 7th क्लास में। ऊपर पढ़ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है ना आपको, है ना? हाँ वो तो वेरीफाई के लिए, वेरीफाई वैसे होगा जैसे मैंने नहीं करवाया था, आते में नहीं पता वैसे वेरीफाई होगा। ठीक है, आगे समझ में? चलो पी कितना है? 8,000। रेट कितनी है बेटे? 9 है ना? हाफ ईयरली वाला है ना क्वेश्चन, पहले चेक कर लो। हाफ ईयरली वाला है, हाफ ईयरली है, कंपाउंड हाफ ईयरली। तो रेट क्या है? पर एनम है, ईयरली है रेट। इसको 2 से क्या कर दो? डिवाइड। तो इसको 2 से डिवाइड 4.5। 4.5 आ गया देख समझ में? तो रेट की जगह क्या रख दो? 4.5। टाइम कितना है? 1 था ना, 1 की 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो टी की जगह क्या, एन की जगह क्या लिख दो? आगे सबको समझ में हाँ भैया। या नहीं है? बोलो। बस हो गया। फिर पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना? एक संख्या तो एक 0 मतलब 10 आ जाता है। ठीक है, आगे सबको समझ में? काटने का 5 से किस पे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा, है ना? 5 से किस पे कट जाएगा? 2 पर। तो आगे तक समझे? 200 ऊपर कितना आएगा बताओ? 209। समझ में आ गया? ऊपर 209 कैसे आएगा? है ना? तो 209 कितनी बार है? 2 बार। बस इसको सोल्व तो करना है। 2 जीरो से कितनी जीरो? 1 जीरो से 2 से 1 किस पे? 4 पे, है ना? 4 से 5 पे काट दो। फिर 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। फिर 5 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो आप ऐसा करो 2 से काट लो। 2 दूनी 4, 2 से 10, है ना? अब 2 से 5 पे मत काटना, क्यों? क्योंकि पहले मल्टीप्लाई कराओगे, फिर 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इजी है ना? 10 से डिवाइड करना इजी है ना? 209 की किससे मल्टीप्लाई कर दो? 200 आता है ना मल्टीप्लाई करना? या अब इसकी किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से। किससे कर लो? 2 से। या 87362 अपॉन 10, है ना भाई? आगे तक समझ, इसे नीचे लिख लो। 87, हाँ बोलो। इसको 10 से क्या करो? डिवाइड। 8736.2 आया तक समझ में या नहीं आया? बस अब सीआई निकाल लो। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर दो? अमाउंट कितना? 8736
0.2 माइनस प्रिंसिपल कितना है 8,000 ये आ गया 736 आगे सबको समझो बता लो। एक बार फर्स्ट का ई पार्ट उतार लो सब, फर्स्ट का ई पार्ट मैच करो जल्दी करो, फर्स्ट का ई पार्ट कर लिया मैच, उतार लो जल्दी से उतार लो, मेरे को और भी क्वेश्चन कराने हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन निकाल लो, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ भी हाफ ईयरली वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट का ये कौन सा पार्ट है ई पार्ट, ठीक है, पहले खुद ट्राई करना था, अब करो फिर फिफ्थ क्वेश्चन। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, वासुदेवन ने इन्वेस्ट करे कितने रुपए 60,000 है ना, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। क्या इंटरेस्ट रेट है 12%, ठीक है, रेट कितने देर की है 12% पर बुलाया देख सकते, कंपाउंडेड हाफ ईयर, कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयर, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, देखो टाइम कितना दे रखा है 6 months, 6 months, टाइम कितना है 6 months, दूसरे पार्ट में टाइम कितना है 1 year, 1, समझ गए, करो चलो देखो टाइम आप देखो करे क्या देख लो, क्या होता है आपका होता P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर P कितना है 60,000, 1 प्लस R कितना है बेटा 12% पर एनम है ना, कंपाउंड रेट क्या है हाफ ईयरली, तो रेट को 2 से क्या कर दो divide 6 अपॉन 100। टाइम कितना है 6 मंथ्स, कितना मंथ 6 months, पहले से ईयर में बदलो, किसमें बदलो year में, मंथ को ईयर में बदलना आता है। 12 मंथ कितने ईयर के बराबर होता है एक साल, तो इसको 12 से डिवाइड कर दिया ना आपने, तो 1 ईयर बन गया। तो मतलब कि ईयर में बदलने के लिए 12 से क्या कर देते हैं डिवाइड, इसे 12 से डिवाइड करना, तो मतलब कितना ईयर हो गया 1/2 ईयर, कितना ईयर हो गया 1/2 year, आगे देख सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया टाइम को 2 से क्या कर देना, Multiply, हाफ ईयरली हो तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है कर दोगे मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया 1 आ गया, ऊपर क्या लेना था 1 लेना था, कितना लेना ऊपर कर लोगे, नहीं समझना है किसी को भी, नहीं है ना बेटे समझ में, ये समझ आ गया 1 कैसा आ गया, पहले 6 मंथ था तो इसको ईयर में बदला तो 12 से क्या कर दिया डिवाइड, तो 1/2 आ गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 क्या हो गया कट गया 1 आ गया, 106 अपॉन में 100। आगे तो यार काट नहीं सकते, 2 0 से कितनी जीरो 2 0, मल्टीप्लाई कर दोगे 636 या ठीक है, बताया यार समझ में। आप सीआई निकाल लोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देते हैं माइनस कर देना 36 हो गया। अब यहाँ देखो क्या करें, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर, P कितना है 60,000, रेट कितनी है 12 है ना, लेकिन कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयर, तो इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, 6 अपॉन 100। टाइम कितना है, टाइम 1 है ना, टाइम को 2 से क्या कर देते हैं Multiply। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, आगे तक सुनना या नहीं आएगा, कितना हो गया 60,000 इनटू में सोल्व कर लोगे 106 अपॉन में 100, 106 अपॉन 100, 2 0 से 2 0, इसकी 2 0 से 106 की 106 से मल्टीप्लाई करोगे क्या था पता है 112 36 आ जाएगा, 106 की 106 से करें कितना आएगा 112 36, फिर इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से, समझ गए तुम, जब 6 से मल्टीप्लाई करो क्वेश्चन में दे रखा है भाई इसलिए बन लिया, क्वेश्चन में लिख तो रखा है 2 पार्ट है, पहले पार्ट में 6 मंथ है का निकालना है इंटरेस्ट, दूसरे पार्ट में किसका निकालना है 1 year का। 1 ईयर का, इसलिए 1 लिया। कहानी भी वहाँ पे आपने एक ही बार नोट करा कहाँ पर 6 मंथ वाले में
अब क्वेश्चन पढ़ो यार, तुम क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे। सही का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर दो? माइनस 67416। प्रिंसिपल कितना? 60,000 माइनस कर दो, 7,400 निकाल लो। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 6 क्वेश्चन पढ़ो। आरिफ टू का लोन लिया उसने कितने रुपए का? 80,000 का फ्रॉम अ बैंक, किसी एक बैंक से लिया, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट वी वुड पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। और एक बार कंपाउंडेड क्या है? कंपाउंडेड एनुअली वाला आता है, आता है कंपाउंडेड एनुअली वाला, ठीक है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है, कंपाउंडेड एनुअली वाले में और कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले में। इसमें क्या बताना है? डिफरेंस। आगे देख सकते हैं, बोलो। तो पहले एक बार इसे एनुअली से करना है, एक बार क्या करना है? हालांकि हाफ ईयरली, एक बार इससे करना है, एक बार इससे, फिर इन दोनों को माइनस करना है। हाँ, क्योंकि इसी में डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। आगे देख सकते हैं, आता है सबको करना? एनुअली वाला आता है तुम्हारे को? भूल गए होगे। देखो टाइम कितना है? 1.5। तो सोल्व करोगे 1.5 ईयर आ गया ना। तो सबसे पहले मैं क्या करवा रहा हूँ? कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। करें तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 + R/100 की पावर। प्रिंसिपल कितना है? 80,000। 1 प्लस रेट कितनी है? 10 ही लेना, क्योंकि मैं कंपाउंडेड क्या करवा रहा हूँ पहले? एनुअली वाला, ठीक है। 2 से डिवाइड मत करना, वो 2 से डिवाइड किस में करना है? ठीक है। एन कितना है बेटे? अच्छा ये पता है ना, अपोन में आ गया ना ये। तो पहले 1 ईयर का अलग निकालेंगे, हाफ ईयर का क्या निकालेंगे? अलग, ठीक है। छोटे तरीके से करो, बड़े तरीके से? छोटे से करो, बताओ छोटे से करो, ठीक है। देखो ये तो समझ आए। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, 1 × 1/2 करोगे कितना आएगा? 3/2। आप 3/2 को सोल्व नहीं कर पाओगे। आगे तक समझ में गया? ठीक है, समझ गए ना? बता रखा है ना। जैसे मान लो 2 साल 4 महीने का निकालना हो तो 2 साल का अलग निकालेंगे, 4 महीने का अलग। यहाँ पर भी तो ऐसा ही है। किसका निकालना है? 1.5 साल का, तो 1 साल का अलग निकालेंगे और बाकी 6 महीने का क्या निकालेंगे? आता है सब? बोलो। तो पहले मैं इसे छोटे तरीके से करवा रहा हूँ। ये कितने साल का हो गया? ये तो 1 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 1 साल। आगे देखो, अब इसी के साथ मैंने एक चीज बताई थी, वो भूल गए हो, ठीक है। देखो ये कितने साल का निकालना है? आधे साल का। ये 10% है ना? कितने परसेंट है? 10%। ये कितने मंथ की रेट है? पर एनम, मतलब 12 महीने की रेट है। ये कितना महीने की रेट है? 12 महीने की। मतलब 1 साल की रेट कितनी है? अच्छा 1.5 ईयर का मतलब समझते हो कितने महीने? 6 महीने। समझते हो 1.5 ईयर का मतलब? महीने में बदलने के लिए 12 से क्या कर देते हैं बेटे? 2 तरीके से होता है, 1 साल का अलग निकलेगा, आधे साल का क्या निकलेगा? अलग। मैं आपको एक ही में बता रहा हूँ, मतलब 1.5 साल का क्या हो जाएगा? इकट्ठा ही आ जाएगा। वो छोटा तरीका तुम भूल गए होगे, मैंने बताया था आपको, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, समझ गए तुम? देखो कैसे, ये तो 1 साल का आ गया। अब मुझे क्या लेना है? इस आधे साल का और लेना है। इस आधे साल का मतलब कितने महीने होते हैं? 6 महीने। देख लो एक बार छोटा तरीका। ये 10% जो रेट है कितने महीने की रेट है? 12 महीने। 12 महीने की रेट कितने परसेंट है? 10%। 6 महीने की रेट कितने हो जाएगी? 5%। समझ में आ गया? 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी? 5%। कैसा आया? 5 2 से डिवाइड करो। पहले 12 से डिवाइड करा, फिर किससे मल्टीप्लाई करा? 6 से। तो कुल मिला के क्या आ गया? 2 से डिवाइड हो गया। तो कितना परसेंट आ गया? 5%। आगे तक समझ में? यानी 5% का मतलब कितना होता है? 5 बटे क्या लोगे? है ना, ये लोगे ना। अब 100 में 5 जोड़ो, 100 में 5 जोड़ोगे कितना? ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा? 100। ऐसे करना है बस, सीधा आ जाएगा। अमाउंट कितने साल बाद? 1.5 साल बाद। आया नहीं होगा? नहीं समझ? ये मैंने करवाया था। अब आपको 1 साल का अलग और आधे साल का अलग निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? हाँ भैया। चलो आगे, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से कितनी जीरो कट गई? 2 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो। फिर 5 से 2 पे, 5 से 21 पे, 2 से 21 पर, 4 पर। तो अमाउंट आ जाएगा
21 की गुना 4 से 84, 84 किससे 110 से 9240। ये तो आपका क्या हो गया कंपाउंडेड एनुअली। क्या हो गया कंपाउंडेड एनुअली। अब मैं करवा रहा हूँ आपको क्या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयर, समझ गए मेरी बात या नहीं है? बोलो क्या फॉर्मूला होता है आपका P1 + R/100। P कितना था 80,000। रेट कितनी है 10% बनाई तो पूरे साल की है ना, तो हाफ ईयरली में क्या बताया 2 से क्या कर देना डिवाइड कर, 2 से डिवाइड 5 आ गया। ये कितना आएगा सोल्व करके 3/2। इसको 2 से क्या करोगे मल्टीप्लाई तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, केवल क्या बचा 3। केवल क्या बचा 3। काटना चाहते हो काट भी सकते हो। 20 21/20 कितनी बार लिखना है 3 बार। कितनी बार 3 बार। आपने यहाँ पे एक और जीरो नहीं लगाई। कहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हाँ दीदी भैया। वहाँ पर भी नहीं लगाई। कहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी नहीं लगाई। दीदी नहीं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, 1 जीरो रह जाएगी आप तब सही है। अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 40 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 92,400 ठीक है कर लेते। अब यहाँ देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 से 1 0, 2 से 40 पे, 2 से कितने पर 20 पर, 2 से ये 10 पर मल्टीप्लाई करा दो। सबकी मल्टीप्लाई करवानी आती है आपको? मल्टीप्लाई कराओगे याद है आगे तक सुनो। मल्टीप्लाई कराओगे सबसे ज्यादा ब्याज किस में आएगा हाफ ईयरली वाले में आएगा या एनुअली वाले में आएगा? हाफ ईयरली वाले हाफ में। ईयरली। कितने ईयरली वाले में हाफ हाफ। ईयरली। आगे तक सुनना। उससे ज्यादा आएगा क्वार्टरली वाले में। उससे ज्यादा किस में आएगा क्वार्टरली तो वाले। याद रखना सबसे पहले सबसे ज्यादा ब्याज आएगा क्वार्टरली वाले में, उससे हाफ कम आएगा ईयरली। उससे कम आएगा हाफ ईयरली वाले में, उससे कम आएगा ईयरली वाले में वही है ना, और उससे कम आएगा सिंपल इंटरेस्ट वाले में। आगे तक समझ में? तो आपको इन दोनों का क्या पूछ रहा था डिफरेंस, माइनस कर दोगे इनका डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में 92610 में से क्या माइनस कर दो 924। आगे तक समझ कर लोगे हाँ भैया। कितना आ गया 210 ये आपका। ये चीज नहीं समझ में आई होगी बस 105/100 कैसे आया ठीक है। तो अभी भी ध्यान रखना जैसे 1 साल 1.5 साल का निकालना था तो पहले 1 साल का अलग निकालते, 6 महीने का क्या निकालते अलग, लेकिन मैंने आपको एक ही में बता दिया। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? नहीं आया होगा समझ में? कोई बात नहीं, एक बार और करवाओ निकाल लो।